वो आ रही थी भैया गांव अहमदाबाद के साइड में, भैया नगर कुछ पड़ता है, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन है उधर भैया गांव, ऐसा कुछ होगा, नगर होगा या गांव होगा। उधर से आ रहे थे, वो 4 दिन से क्या थे, गायब थे। क्या थे, 4 दिन से वो गायब था। शुक्रवार के दिन गए तो उसे पता चला उस घर में एक लड़की को कि उसके लिए थोड़ा दुआ करिए, वो नहीं मिल रही है, उसके लिए प्रार्थना करिए। हमने उसके लिए दुआ किया, हालेलुया, प्रार्थना किया, और प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया, हालेलुया। वचन के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना क्या होता है, सुना जाता है। एक दिन हम वचन के कैसे हमें प्रार्थना करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, कि कैसे वचन के द्वारा प्रार्थना करना है आपको। कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते वचन के द्वारा, हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। वचन के द्वारा प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। वचन के द्वारा हमने उसके लिए दुआ किया कि प्रभु जितने दूर हो गए हैं वो सब पास आएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो गुम हो गई थी, और मुझे कल होकर शाम को 4-5 बजे मुझे फोन आया, और उन्होंने कहा कि वो लड़की जो गुम हो गई थी वो मिल गई है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन में परमेश्वर ने क्या कर दिया, बड़ा चमत्कार कर दिया, हालेलुया। हम जब उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर बड़ा काम करता है, आमेन, आमेन। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के, आज जो आपने वचन सीखा उसे क्या करना है, घर पर जाकर पढ़ना है कि हम उसकी आज्ञाओं को कैसे मान सकते हैं। और भी वचन था लेकिन लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा समझाया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उसके बाद हम प्रभु को उन्हें रूह से, उन्हें पाखरू से भर दे, उन्हें मसा से भर दे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज, हाँ प्रभु, ये खाली हाथ वापस न जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, एक एक जन को तू छूने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आज का वचन इनके लिए होगा यीशु के नाम में, इनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सारी शर्मिंदगी जाएंगी यीशु के नाम में, सारी शर्मिंदगी जाएंगी यीशु के नाम में, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, तू हर एक के मन के बातों को जांचने वाला मेरे परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, आज के दिन जो एक वाचा और ठहराया है खुदा, कि आज हम तेरे लहू और तेरे रोटी, तेरे देह को लेने वाला है मेरे परमेश्वर। प्रभु, हाँ प्रभु, आज तू तृप्त करेगा मेरे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा से भरने जा रहा है, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, जो शर्मिंदगी के कारण नहीं आए प्रभु, कि हम अकेले रह जाते हैं, क्या करें, तू जानता है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू उन्हें बताएगा, तू उन्हें चलाएगा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमने मांगा, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो यह सब साफ तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये आज्ञा ना मानने वाला जो वचन है, आज थोड़ा हम उसको सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि उसकी आज्ञा ना मानने के कारण एक व्यक्ति के जीवन में वो लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है, कि उसकी आज्ञा मानना कितनी जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो आज्ञा आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हम उसकी आज्ञाओं के ऊपर नहीं चलते, हालेलुया। हम कई बार, हम अपने मन में, हमने शुक्रवार के दिन एक बात कही थी, ऑनलाइन जितने जुड़े थे, मैं इसलिए कहता हूं कि ऑनलाइन कितना इंपॉर्टेंट है जुड़ना, परमेश्वर कितना अच्छा बातें करता है उस दिन, शुक्रवार के दिन भी। और 3 चीज उस दिन मैंने बताया था, बुद्धि, समझ और मन की बातों को बारे में मैंने सिखाया था, हालेलुया, कि ये 3 चीज अगर एक व्यक्ति के जीवन में रहे तो कितना इंपॉर्टेंट परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है, हालेलुया।
तो हम कई बार ऐसा काम करते हैं कि हम अपनी मन में वो बातों को, वो विचार को हम अपने तरीके से उसे गढ़ लेते हैं, जो गढ़ने के कारण हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, उसकी खिलाफत हो जाते हैं। उसकी आज्ञाओं को ना मानकर हम अपने मन में जो हमारे विचार अपने अंदर आते हैं, उस विचार के ऊपर हम चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने आज्ञा हमें दिया है, वो आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं। इजरायलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल कर बाहर किया, तो पता है परमेश्वर ने मूसा को उस सीनै पर्वत पर, है ना, पर्वत पर बुलाया और उसने आज्ञा दिया, जो आपके सामने वहां पर 10 आज्ञा लिखा है। और उस आज्ञा में से जब वो पर्वत पे था, परमेश्वर के साथ था, 40 दिन 40 रात बिना खाए बिना पिए, वो कैसे रह सकता है? आप बिलीव कर सकते हो इस बातों को? एक व्यक्ति, उसकी ज्योति अगर कोई आ जाए तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अद्भुत ज्योति है उसके अंदर, अद्भुत प्रकाश है। उसने जो सूर्य को बनाया, आज अगर 45 डिग्री हो जाता है तो हम कैसे लगते हैं? जलने लगते हैं ना। हम इस 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर धूप में निकलते हैं तो लगता है कि हम जल जाएंगे। 15 में उसकी आज्ञा इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानकर हम कितना बड़ा एक व्यक्ति बन सकते, अपने जीवन में एक सक्सेसफुल मसीह बन सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम कोई ऐसी बात हम अपने विचारों में सोचकर, हमारे मन में कुछ ऐसी भावनाएं आती हैं, कुछ विचारें ऐसी आती हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को इंपॉर्टेंस ना देकर हमारे मन में जो बुद्धि, जो हमारा के अंदर है, वही कार्य के ऊपर हम चलते, ब्रेक कर देते, तोड़ देते और वचन व्यक्ति ठहरते हो। क्या व्यक्ति ठहरते हो? श्रापित व्यक्ति ठहरते हो। हालेलुया। तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्यों? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी आज्ञाओं को मानना कितना इंपॉर्टेंट है कि उसकी आज्ञाओं को हमें मानने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुनाता हूं, तो ये सांप तुम पर आ पड़ेगा, अर्थात शापित हो तुम, तो हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती सांप की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे शापित हो तू बाहर जाते समय। ओ हालेलुया। समझ रहे? श्रापित, शापित कह रहा है। अगर हम उसकी आज्ञाओं के ऊपर अगर हम, हाँ, उसकी आज्ञा, परमेश्वर ने मूसा के साथ में व्यवस्था विवरण आप 20 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उसकी आज्ञा क्या है, वो पालन क्या करना है। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानना हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में आने से, प्रार्थना करने से, पवित्रताई में चलने से, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखने से लेकर कितनी जरूरी है उसकी आज्ञाओं को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको साप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। हालेलुया, जब तक तू मिट ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे क्या कह रहा है परमेश्वर? जब तक तू मिट ना जाए। क्या हम शापित बनना है हमें? हाँ, नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर जब देखने को मिलेगा, लिखा आगे किस में लिखा, और यहोवा ऐसा करेगा, मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि की अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। हालेलुया, यहोवा तुझको क्षय रोग से और जोर से, दाह और बड़ी जलन से, तलवार और झुलस और गिरहू
से मारेगा और यह उस समय तक तेरा पीछा किया करेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए जो पुराने करार में दिया गया है, पुराने करार की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। ये उस समय की बात है जो परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है कि अगर तू ये सब काम नहीं करेगा तो ये सब साफ तेरे ऊपर आ पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन हम अब्राहम के क्या है, वंश है, याकूब के क्या है, संतान है। उसी इज़राइल से हम आकर, हम पहले क्या था, एक ही आदम था। हालेलुया। एक ही आदम था और एक ही हवा। जब वहां से स्वर्ग, उस अदन की वाटिका से वह निकाला गया, पृथ्वी पर आया, उसे बच्चे आए, उसका नाम था केन और हाबिल। और वहां से पूरी क्या हुआ, संतानें बढ़ी, वहां से वंशज बढ़ा। हालेलुया। और ये पूरी पृथ्वी पर क्या हो गया, फैल गया। हालेलुया। ये सब के लिए आज्ञाएं हैं, वो हमें मानना कितना इंपॉर्टेंट है। आज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा का मतलब क्या होता है? तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे परमेश्वर की आराधना ना करना। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि तू ऐसे लोगों की संगति ना करना। हालेलुया। उससे दूर रहना। क्या रहना? दूर रहना। उससे दूर रहना। कोई तंबाकू खाना वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है, कोई दारू पीने वाला है, उससे क्या रहना? दूर रहना। दूर रहना। जो गलत बातें करते हैं, जो निगेटिव बात करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते हैं, उससे क्या रहना? दूर रहना। हालेलुया। समाचार सुनाना, तू प्रेम की बातें करना, तू प्रार्थना करना उससे, लेकिन क्या करना? उसकी संगति नहीं, उससे दूर रहना। हालेलुया। इसलिए एक वचन और पढ़ेंगे, लव्य व्यवस्था 26 पढ़ेंगे, लव्य व्यवस्था 26। हाँ। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछले दिनों में हम एक वचन को पढ़ा था, 41 में, यशायाह में हमने पढ़ा था कि वह जो आपके विरुद्ध में है, हालेलुया, वह क्या करेगा? उसको लज्जित करेगा, उसको क्या करेगा? नष्ट करेगा। हालेलुया। उसे क्या करेगा? लज्जित करेगा। तो गुनी तारना और दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तू अपने शत्रु से हार जाओगे। क्यों? जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे। पता है, हर एक व्यक्ति अपनी चिंताओं में, अपने कष्ट में, अपने प्रॉब्लम में क्या रहता है? सुनेंगे ध्यान से, फंसा रहता है, फंसा रहता है। हालेलुया। छोटी छोटी बात उसको चिंताओं में डुबा कर रख देती है। हालेलुया। थोड़ी कर्जे हो जाए वो चिंता में रहता है, थोड़ी बीमारियां हो जाए वो चिंता में रहता है, वो अपने मन में व्यर्थ की बातें बुनता रहता है, वो बुनता रहता है। क्यों? पता है, क्योंकि उसके जीवन में वो शांति नहीं है जो यीशु ने दिया है। हालेलुया। वो अपनी चिंताएं, अपने मन में वो बुरी बातों को बुनता रहता है, और जब वो बुन कर एक जाल फैल जाता है तो वो जाल क्या करता है? उसमें फंसा लेता है। उसे शैतान क्या करता है? फंसा लेता है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसकी आज्ञाओं के ऊपर हम चलेंगे, उसके वचनों के ऊपर चलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी शत्रु क्यों ना हो, वह आपके ऊपर हावी होने वाला नहीं है, यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरी आज्ञाओं को नहीं सुनता है, इसलिए ये क्या होंगे? ये नाश किए जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सदोम और अमोरा के बारे में बताना चाहता हूं। सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने लूत को भेजा। लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था। हालेलुया। और वहां पर भेजा, वहां पर देखा कि लोग क्या कर रहे? लोग पाप कर रहे, पापों से फिर नहीं रहे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, यहां तक कि जो परमेश्वर का लोग है उसे भी वो छोड़ नहीं रहा है। हालेलुया। उसे पाप में गिरा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा और आज्ञा दिया कि लूत अपने परिवार समेत तू वहां से क्या हो जा? निकल जा। मैं उस जगह को क्या करूंगा? नाश कर दूंगा। एक जगह याद रखिएगा,
सदोम और अमोरा के ऊपर बाइबल कहती है परमेश्वर ने आग और गंधक उतारा उसके, और वचन कहता है एक भी मंदिर, एक भी लोग वहां पर बचने नहीं पाया, और सारे लोग जलकर क्या हो गए, नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञाओं के ऊपर वो चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम जब उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, कब क्या होगा, कब क्या परिस्थिति आ जाएगी, वो हम भी सोच और समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया। एक जगह की और बात कह रहा हूं, वही परमेश्वर जो सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया, वही परमेश्वर जो निनवे जगह को जानते हैं, निनवे, हाँ, योना की पुस्तक पढ़ा आपने? योना की पुस्तक में लिखा वहां पर कि परमेश्वर ने निनवे में योना को भेजा। किसको? योना नबी को भेजा। और वहां पर जो लोग क्या करते थे, पाप करते थे। वहां के लोग भी क्या कर रहे थे? बोलिए पाप करते थे। बोलिए पाप करते थे। वहां के लोग भी क्या करते थे? पाप करते थे, गुनाह करते थे। लेकिन परमेश्वर ने योना नबी को भी वहां भेजा, कहा कि तू जा, मेरी प्रजा जो नाश होने वाली है उसे बता कि परमेश्वर तुम्हें कह रहा है अपने मन को फिरा ले, अपने मन को परमेश्वर की ओर कर ले, अन्यथा तू क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, तू नाश हो जाएगा। वहां पर कितने लोग थे? 1,20,000 लोग थे। कितने लोग थे? 1,20,000। परमेश्वर ने योना नबी को कहा कि तू जा और ये सुसमाचार बता दे वहां पर। आज आपके जीवन में, आपके कामों में परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा क्या करता है? आपके पास वो वचन पहुंचाता है, क्या? कि तू उसकी आज्ञाओं को माना करना। हालेलुया। तू उसकी आज्ञाओं के ऊपर चला करना, तू उसकी आज्ञा के विरुद्ध में न चलना, तू उसकी आज्ञाओं में बढ़ते रहना, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन कहता है कि योना नबी जब वहां पर गया उस निनवे गांव में, जब उस राजा को कहा कि देखो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर अपने मन को, अपने विचारों को नहीं फिराओगे, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ोगे, तो परमेश्वर कहता है ये पूरे निनवे गांव को मैं क्या कर दूंगा? निनवे शहर को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। वहां के राजा ने क्या कहा? अरे अब परमेश्वर की ओर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिरना पड़ेगा। और उसने पूरी घोषणा करवाया निनवे जगह में कि वो जो सबका परमेश्वर है वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। और सब लोग टाट ओढ़कर घुटने पर आकर क्या करने लगे? दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे। वो लास्ट संदेश था वो योना नबी का कि अगर तुम मन को नहीं फिराता है तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। उस समय राजा ने क्या किया? मन फिराव किया। हमें क्या करने की जरूरत है? मन फिराने की जरूरत है। हमारे मन को क्या करना है? फिराने की, परमेश्वर की ओर फिराने की जरूरत है। अपने मन में, हमारे मन में जो बुरी विचारें आती है, बुरी बातें आती है, उसको कैंसल करना है। हमें बुद्धि के द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक कार्यों को करना है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है अगर तू एक भी कदम चले तो तू परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरा एक कदम चलना वो तेरी ओर से होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी काम करे तो आप कहे परमेश्वर ये काम वो तेरी ओर से होगा। हालेलुया। और मैं सच कहता हूं, आप मांगते हो 1 महीना नहीं मिलता, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल नहीं मिलता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे परमेश्वर वो देगा जैसे अब्राहम को दिया, पूरे दुनिया का मूल पिता उसे ठहरा दिया। हालेलुया। एक वर्ड था उसके लिए, क्या था? 99 साल, 90 साल की उम्र में उसकी औरत सारा जो थी वो गर्भवती पाई गई। उसके दुख और दर्द को बयां कर सकते हो अपने जीवन में कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति, हर एक वो काम करने वाला जो परमेश्वर कहता था तू जा यहां, तो वो जाता था, कहता था तू यहां पे जा, वो वहां पे जाता था। हालेलुया। उसे 75 इयर्स तक बच्चा नहीं हुआ। कितने साल? 75। 75 को कितना बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में 75 साल। 75 साल तक उसे बच्चे नहीं थे। वो बूढ़ा हो गया। उसके ऊपर क्या दर्द सह रहा होगा वो बेचारा। वो तो कह रहा है परमेश्वर कि मैं तुम्हें दूंगा। पता है सारा ने क्या गलती किया था और अब्राहम ने भी क्या गलती किया था? उसने कहा था कि तू जा, वो जो हजीरा है उसके साथ में तू क्या करना? तू रहना, और वहां से क्या होगा तेरा?
बच्चा होगा, उसने क्या किया? गलत डिसीजन लिया। उसने, परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, क्या कहा कि अब्राहम मैं तेरे वंश को पूरे इस पृथ्वी का क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। इसहाक जो इस जगह का अधिकारी कहलाएगा। हालेलुया। हाँ, उस राजा कहलाएगा, वो अधिकारी कहलाएगा। लेकिन अब्राहम को क्या थी? थोड़ी जल्दी थी। क्या दिया? जल्दी था। सारा जो उसकी पत्नी थी, उसे क्या था? जल्दी था। क्या? अरे परमेश्वर ने तो हमारे लिए कह दिया है क्या कि तुम्हारा बच्चा ही क्या करेगा? राज्य करेगा। लेकिन उस सारा ने क्या किया कि गलती किया। उसने कहा जा हजिरा के पास, हजिरा एक स्त्री थी, उसके पास जा और उससे जो बच्चा होगा वह अधिकारी होगा। परमेश्वर ने सीधे खारिज कर दिया, नहीं, मैं तेरे ही वंश से मैं तेरा अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को क्या समझते हम? हाँ, उस स्त्री ने क्या किया? गलत डिसीजन लिया, अपने पति को दूसरे के साथ भेजा। उस अब्राहम ने क्या किया? गलत डिसीजन लिया। अरे वो औरत वही कही, लेकिन उसने ये भी विश्वास नहीं किया कि मेरा परमेश्वर क्या करने वाला है? वह देने वाला है। और वो भी क्या किया? दूसरे औरत के पास गया। हालेलुया। कहा कि नहीं, तेरे कहने के द्वारा नहीं, तेरे बुद्धि के द्वारा नहीं, मैं अपने द्वारा तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। उसके पास से एक वंश हुआ। उसका नाम क्या था? नाम क्या था? क्या नाम था उसका? हजिरा के गर्भ से पैदा हुआ, क्या नाम था उसका? इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल। जो आज वो मुस्लिम कहलाते। क्या कहलाते? मुस्लिम कहलाते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरे गर्भ से, सारा को उसने कमिटमेंट दिया था, अब्राहम को कमिटमेंट दिया था, तेरे गर्भ से होगा, मैं उसको अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। उसको जल्दी था। कई बार हमारे जीवन में जल्दी रहती है ना, कई बार रहती है ना जल्दी, कई बार जल्दी रहती है। प्रभु क्यों नहीं दे रहा है मुझे? क्यों नहीं दे रहा है? अब्राहम से कभी बात करिएगा। अब्राहम कहाँ? वो सुखलोक का पिता है। हालेलुया। उस जगह का अधिकारी है। हालेलुया। कभी कहिएगा, हे अब्राहम पिता, आपने इतना दिन बर्दाश्त कैसे किया? प्रभु का कमिटमेंट जो था, आपने इतना दिन कैसे बर्दाश्त किया? प्रभु आपको कहता था, आपने पढ़ा है कभी उत्पत्ति की पुस्तक का? पढ़िए थोड़ा अच्छे से उसके बारे में, अब्राहम के बारे में। एक एक वर्ड आपको आपके जीवन में इनकरेज करेगा, उसका वर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी हर एक आज्ञाओं को माना, लेकिन आज्ञाओं को वो अपने जीवन में पहला स्थान दिया। हालेलुया। अपने जीवन में जो सुख और विलास था, उसको कहां रखा? पीछे रखा। समझ रहे मेरी बातों को? हमारे जीवन में सबसे पहला प्रथम काम यह होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा जो है उसको सबसे सर्वप्रथम रखना है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो लालसा है, हमारे जीवन में जो काम है, अरे मेरे पास बच्चे नहीं, अरे मेरे जीवन में कर्जे है, अरे मेरे जीवन में बीमारी है, अरे मेरे जीवन में परेशानी है, उसको क्या रखना है? बाद में रखना है, पीछे रखना है। जब आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करते जाओगे, ये सारा परेशानी धीरे धीरे क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम कहता है, प्रभु तूने तो वादा किया, मैं तेरे वंश को बालू के किनको के समान, कोई गिन सकता है बालू को? हाँ, उसके समान करूंगा। लेकिन कब करोगे प्रभु? कब होगा ये बात? कैसे होगा? परमेश्वर कहता है, अरे होगा, मैंने कहा है तो होगा। हालेलुया। और एक दिन क्या होता है? स्वर्गदूत आकर उसे दर्शन देते हैं। हालेलुया। और सारा छुप कर सुनती है और अब्राहम से कहता है, अब तू कह देना। स्वर्गदूत कहता है कि अब तू क्या होगी? गर्भवती होगी। हालेलुया। वो हंस पड़ती है, अरे मेरा तो प्रसव पीड़ा, जो एक औरत के जीवन में प्रसव पीड़ा होता है, वो तो आना बंद हो गया है, अब कैसे होगा प्रभु? वो तो हंस रही है, लेकिन वचन कहता है कि तू आने वाले समय में, इस बरसात के दिन में तू एक काम को देखेगी। हालेलुया। और क्या हुआ? उसने क्या किया? वो अपने गर्भ में क्या किया? रिसीव किया। हालेलुया। और उसके गर्भ से एक बच्चा हुआ। 75 इयर्स उसने इंतजार किया और उसके बाद उससे बेटा हुआ। उसका नाम था क्या? इसहाक। हसी का पुत्र कहलाता है इसहाक। हालेलुया। और यहां तक ही उसके सिर्फ कठिनाई दूर नहीं हुआ था। जब उसे बच्चा हुआ, 22 साल होने के बाद, जवान होने के बाद, फिर से परमेश्वर ने एक अब्राहम को झटका दिया। क्या? अब तू अपने पुत्र को क्या कर?
मेरे लिए उस पहाड़ पर लेकर जा और उसे क्या कर, बलि चढ़ा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? परमेश्वर क्या क्या कह रहा है, लेकिन क्या किया उसने, पहले आज्ञाओं को रखा, अपने बच्चे को पीछे रखा। हालेलुया। कहता है कोई बात नहीं परमेश्वर, तूने दिया है, मैं तेरे लिए इसे बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। और 3 दिन का वक्त दिया। वो 3 दिन इसलिए परमेश्वर ने दिया उसको कि हो सकता है ये 3 दिन में अपने मन में विचार सोचेगा, नहीं अब तो मुझे बच्चा मिला है, अब मैं इसे कैसे खोऊं, कैसे मैं इसे दे सकता हूं, नहीं दूंगा प्रभु को, मैं नहीं दूंगा। उसने एक भी कमिटमेंट परमेश्वर से नहीं किया, उसने आज्ञा दिया परमेश्वर ने अब्राहम को, और अब्राहम क्या किया, अपने बच्चों को लेकर गधे पर लकड़ियां टांग कर वो क्या कर दिया, अपने 2 सेवकों को लेकर क्या कर दिया, वो चल दिया रास्तों में। हालेलुया। और वचन कहता है वहां पर लिखा कि जब वो वेदी पर चढ़ाया अपने बच्चों को लिटाकर, और जैसे ही बलि करने वाला था तैसे ही वैसे ही आवाज आई, हालेलुया, अरे अब्राहम अब मैं खुश हो गया हूं तेरे आगे। हालेलुया। तूने जो मुझसे प्रेम किया है, तेरे प्रेम से मैं खुश हो गया हूं। हालेलुया। जब ये हम पढ़ते हैं ना, इतना इंक्रेज करता है वचन। हालेलुया। कहता है देख, अब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो कहां था, एक मेमना, एक भेड़ा जो था वो फंसा हुआ था, और उसको परमेश्वर ने कहा जा अब उसे क्या कर, अब उसको उसके जगह पर बलिदान चढ़ा। हालेलुया। आज अब्राहम मूल पिता कहलाता है। हालेलुया। और उसके वंश से कौन पैदा हुआ, इसहाक से के वंश से याकूब और एसाव। याकूब जो था, एक याकूब के साथ में 12 गोत्र जन्म लिया। हालेलुया। और वो 12 गोत्र 144 1,44,000 लोग। हालेलुया। जो बाइबल की कहानी बता रही है, लास्ट में जो प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, हालेलुया, उस गोत्र में के लोगों के लिए परमेश्वर वो इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है। हालेलुया। उस गोत्र में हम भी कहलाते हैं। हालेलुया। तो ये सब भेद की बातें हम उसको सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन वचन कहता है आज्ञा मानना कितना इंपॉर्टेंट है। आज्ञा माना, परमेश्वर का क्या माना उसने, आज्ञा माना। कहो मैं आज्ञा मानूंगा, मैं आज्ञा मानूंगा। बोलिए मैं आज्ञा मानूंगा, मैं आज्ञा मानूंगा। बोलिए मैं आज्ञा मानूंगी, मैं आज्ञा मानूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मानूंगी, आज्ञा मानूंगी। हमें क्या करना है, आज्ञा मानना है परमेश्वर का, हर एक आज्ञा के पीछे चलना है। हालेलुया। कोई भी बुरे विचार नहीं, कोई भी बुरी काम नहीं। अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी आ जाए, कोई मुझे सताने के लिए भी कह दे, मैं सह लूंगा, मैं दुख उठा लूंगा, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं होगा, दूर से, परमेश्वर से दूर नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से दूर नहीं होगा। उसकी आज्ञा मानना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उसकी आज्ञाओं को हमें मानना जरूरी है। अब जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसमें क्या होते हैं, हम बीज बोते हैं लेकिन सफल नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है। हम कहते हैं वो तो डूब गया, वो तो नाश हो गया, वो तो खत्म हो गया। वचन कहता है भेड़ बकरियां भी क्या होंगे, सापित होंगे। अरे हम तो मनुष्य सापित होंगे, ऊपर से वचन कहता है तुम्हारे अंदर पास में जो भेड़ और बकरियां है वो भी सापित होंगे। वो हालेलुया। हालेलुया। पुराने करार में आप जब पढ़ेंगे, पुराने जमाने में क्या था, मूल क्या था, भेड़, जिसके पास बकरी, जिसके पास बैल, जिसके पास ऊंट रहा करता था, वो लाखों की संपत्ति में वो गिना जाता था। हालेलुया। और आने वाले समय में जिसके पास चांदी होंगे, जिसके पास जेवर और जेवरात और जिसके पास ये सब चीज होंगे, वही आने वाले समय में क्या होगा, धनवान होगा, वही बचाया जाएगा। हालेलुया। बचाया जाएगा मतलब ये नहीं है वर्ड समझना कि परमेश्वर बचाएगा, मतलब क्या, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, कैश जाएगा, ये सब जिसके पास रहेगा, मतलब आप एक धनवान व्यक्ति, मतलब एक इंपॉर्टेंट आप कहलाए जाओगे। आपके पास गोल्ड है, ये सब जो पैसे हैं ये सब क्या होंगे, ये खत्म होने जा रहे हैं। हालेलुया। खैर वो दूसरा विषय है, हम बात करेंगे उसके ऊपर में, लेकिन हमें पहला नंबर उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कहता है कि तेरा शत्रु तुझे डर जाओगे। हालेलुया। हमारे फेवर में काम नहीं होगा, हम डर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे फिर कहा और तुमने क्या किया, अपने मन को नहीं फिराया।
की जरूरत है, हमें उसके निकट आने की जरूरत है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस तरीके से तैयार किया, इस तरीके से वो आत्मा दिया। हालेलुया। 26 का हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हाँ 3 से पढ़ेंगे। हाँ 3 से पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। सुनेंगे ध्यान से, अगर नहीं है तो लिख लीजिए। लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन क्या कह रहा है? अगर तुम मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलता है तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे ऊपर मेघ बरसाऊंगा। हालेलुया। ये मेघ बरसाना तो चलो ठीक है, बरसात की बात है, ठीक है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम उसकी आज्ञाओं के आशीष होगा, वो परमेश्वर हमारे लिए वो आशीष देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पता है आप कमाओगे थोड़े, लेकिन उसमें भी आप परमेश्वर आपको बचत दिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। होने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। आप बचत के साथ ब्लेस होने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। कहता है मैं तेरे खेत के ऊपर मैं बरसाऊंगा और जो तेरा फसल है वो क्या होगा? दुगुना होगा। आप कमा रहे हो 20,000, 30,000, 35,000, 25,000, अरे जितना कमा रहे हो परमेश्वर उतने में भी क्या करेगा? आपको फलवंत बनाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो व्यर्थ खर्चों से क्या करेगा? आपको बचाएगा। वचन कहता है मैं तेरे ऊपर मैं बरसाऊंगा, आशीष का मैं जब आपके ऊपर बरसेगा, आपके बच्चे फलवंत रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका घराना फलवंत रहेगा, आपका फैमिली फलवंत रहेगा। तब जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये कमिटमेंट है परमेश्वर का। किसका है? बोले परमेश्वर का कमिटमेंट है। परमेश्वर, बोले परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। कि जो मैदान में वृक्ष लगे हुए हैं ना, वो भी फलेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, आज्ञा न मानने के कारण वो फल नहीं फलता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अरे वो सूखे पेड़ भी क्या करेंगे? वो फल निकल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है यहां पर 5 में लिखा, यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मनमानी रोटी खाया करोगे। हालेलुया। अरे मैं कितना भी खाऊं, कितना भी कुछ भी करूं, लेकिन वो कम होने वाला नहीं है। कब होगा? चलेंगे। हालेलुया। हम उसकी आज्ञाओं के ऊपर चीजें हैं हमारे जीवन में, वो परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। कहता है पानी रोटी खाया करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे घर में कोई रोटी की कमी ना होगी। अरे 10 दे देगा। हालेलुया। बना के खिला के उसे तृप्त करके भेजूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिखा है मनमानी रोटी खाया करेगा। क्या बोला? मनमानी रोटी खाया करेगा। हालेलुया। मिल जाएगा शैतान। समझ रहे हो? वो आरएसएस वाले हो या है डराने वाला? डरते हैं आप किसी से? डरते हैं आप? नहीं डरते? शर्मा के बोल रहे हैं। घर पे जाने के बाद बाजू वाले से डरेंगे। हालेलुया। हाँ डरते हैं क्या? डरते? हाँ। डरना किससे? प्रभु से डरना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पता है प्रार्थना के द्वारा पौलुस और सिलास क्या किया? उस बंदीगिरी को क्या कर दिया? तोड़ दिया। टूट गया बंदीगिरी, हिल गई उसकी दीवारें। प्रार्थना में इतना पावर है।
वचन में इतना पावर है, आराधना में इतना पावर है, क्या हो गया? हिल गया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को जब उसको पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में था, पतरस जब उसको भी जब जेल खाने में हेरोदेस ने डाला था, पता है क्या हुआ था? हाँ, स्वर्गदूत आकर कहता है मेरे पीछे पीछे हो ले। वो क्या कर रहा है? वो सपना देख रहा है। क्या देख रहा है? सपना देख रहा है। निकल गया वो जेल से, जब बाहर निकला कहते हैं सचमुच ही हकीकत है क्या? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो घर में जाए, वहां पर वचन कहता है उसके लिए दुआ हो रही थी। स्वर्गदूत आ गया उसको जेल से निकालने के लिए। उसके हाथ में जंजीर लगा हुआ, पैरों में जंजीर लगा हुआ, और स्वर्गदूत इंटर कर कर जेल में और आकर कहता है तू मेरे पीछे हो ले। वो सपना देख रहा है, वो डरा नहीं, वो सपना देख रहा है और कह रहा है अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। जब बाहर निकल के आया तब उसे पता चला अच्छा ये हकीकत था क्या। हालेलुया। मतलब इसका मतलब कि आप जब प्रेयर करते, पता है पतरस के बारे में क्या हो रही थी वहां पर? लोग वचन कहता है वो लौ लगाकर पूरी कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। हालेलुया। क्या आप सेवक के लिए दुआ करते, पास्टर के लिए दुआ करते, लौ लगाकर दुआ करते कि जो सेवक है उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जो प्रचार करने वाला था, और जब वो बंदी गृह में मिलकर वो घर में क्या कर रही थी? आराधना कर रही थी। उसके लिए लौ लगाकर, वचन कहता है लौ लगाकर। लौ लगाना मतलब कोई बता सकता है? हाँ, और जल्दी बोलिए, लौ लगाना मतलब पूरा आत्मा और दूसरा आत्मा होके आत्मा होकर, दूसरा लवली, लवली, अच्छा ठीक है। और लौ लगाना का मतलब क्या होता है पता है? अच्छा, हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं तो क्या लगाते हैं हम? आत्मा लौ लगाते हैं, आंख लगाते हैं। हम देखते हैं इधर उधर वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आंख बंद किया या नहीं, ऐसे। अच्छा थोड़ा मेरे इधर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना ऐसे ऐसे करेंगे, ये आंख खुलेगा। अरे क्या है आपके बैग में? थोड़ी हीरा मोती वो लेकर जाने वाला है, आंख तो बंद करो कम से कम। हाँ, आंख बंद कर कर प्रेयर करो। आंख बंद करते खोलते रहते, आंख बंद करते खोलते रहते। लगता है कोई बीमारी हो गई है। हाँ, बीमारी नहीं भी है फिर भी आंख ऐसे ऐसे करते रहते, खोलते रहते, क्या पता क्या हो रहा है। हाँ, नहीं। हालेलुया, सीरियस मैं ये मैटर कह रहा हूं। पता है पतरस को छुड़ाने के पीछे उसकी कलीसिया का हाथ था। लौ लगाने का मतलब अब मैं बता रहा हूं। लौ लगाने का मतलब ये होता है कि जब एक बार वो प्रार्थना में व्यक्ति बिजी हो गया, आराधना करना स्टार्ट कर दिया, अरे उसे प्यास भी लग गई, भूख भी लग गई, वो जब तक आराधना पूरा नहीं करेगा तब तक वह उठकर जा नहीं सकता। उसको बोलते हैं लौ लगाकर प्रेयर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे कुछ भी काम ख्याल आ गया, कुछ काम बिगड़ क्यों ना रहा हो, लेकिन वो काम को जब तक मैं आराधना नहीं करूंगा तब तक वो काम को ना करूंगा। हालेलुया, मैं उठूंगा नहीं। उसको बोलते लौ लगाकर, ध्यान कर कर, आत्मा में होकर, एकदम आत्मा होकर वो लौ लगाकर वो क्या कर रहे थे? पतरस के लिए दुआ कर रहे थे। हालेलुया। और क्या हुआ? उसकी कलेसिया लोगों की प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। जा, हेरोदेस ने बंद करके रखा है। हालेलुया। प्रेरितों का काम में लिखा, आप पढ़ेंगे वहां पर कहता है जा, और उस स्वर्गदूत को भेजा, और जब स्वर्गदूत गया कहता है कि उठ और मेरे पीछे हो ले। और जब वो उसके पीछे आया तो वो देखता है, कहता है कि अब तो मैं जेल से छुड़ाया गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता है, हाँ, आपको एक बात समझ में आ रही है? जेल में था तो जेल का दरवाजा उसके लिए खुला नहीं था। समझ रहे? जेल का दरवाजा खुला था क्या कि वो ऐसे ही आ जाता? लेकिन ये परमेश्वर का काम था। उसने ताले को भी खोल दिया, उसने घुंडी को भी निकाल दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दो दो घटनाओं को हम देखते हैं, एक पौलुस और सिलास को देखते हैं और एक पतरस को देखते हैं। हालेलुया। वो सब क्या थे? वो सब आज्ञा मानने वाले थे। बोलिए आज्ञा मानने, आज्ञा मानने। हालेलुया। आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, आज्ञा मानकर हमें चलने की बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जो नहीं आए हैं उनको जाकर कह देना
आज्ञा मानना। हालेलुया। अरे प्रभु भोज हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें भी जाने की जरूरत थी, शर्मिंदगी होने की जरूरत नहीं कि तुम बैठे रहते प्रभु भोज नहीं लेते। हालेलुया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदगी होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ये बातों को जानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे, जब से मैं आया मुझे पता चल गया, परमेश्वर ने मुझे बताया। हालेलुया। वो कुछ भी बोल दे मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर वो कह रहा है, वो शर्मिंदगी की आत्मा क्या करना है, उसे दूर करना है यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अरे कोई भी बात हो, कोई भी चिंता हो, परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर सब तलवार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यहां पर लिखा कि तुम्हारे शत्रु क्या होंगे, वो भागेंगे। एक वचन और मैं आपको पढ़कर बता दूं, व्यवस्था विवरण। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। 28 एक बार पढ़ेंगे। हाँ, व्यवस्था विवरण 28। पढ़िए 28 से, 28 का 1 से पढ़िए। हाँ। और आगे पढ़िए। हाँ, ओके ओके ओके। यहाँ पर फिर से प्रभु ने क्या कहा, क्या लिखा, अगर तू परमेश्वर की, यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर आपको कौन सा स्थान देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो श्रेष्ठ करेगा। 3 में लिखा, धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय बैल बकरी आदि पशुओं बच्चे। क्या लिखा, पशुओं के बच्चे, धन हो तेरी टोकरी। और फिर 6 में लिखा, धन हो तुम भीतर आते समय, धन हो तुम बाहर जाते समय। हालेलुया। एक वचन और पढ़कर खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 11 का 13 में लिखा, 11, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हालेलुया। 15 में लिखा, और मैं तेरे पशुओं तेरे लिए मैदान के घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाया करेगा और संतुष्ट रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा। बोलिए, मैं संतुष्ट रहूंगा। मैं संतुष्ट रहूंगा। जितना प्रभु ने दिया उतने में मैं संतुष्ट रहूंगा। जितना परमेश्वर ने दिया उतना। हालेलुया। हालेलुया। जितना प्रभु ने मुझे दिया है उतने में क्या रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर ने दिया है उतने में ही हमें क्या रखना है, संतुष्टि को रखना जरूरी है। उतने में ही परमेश्वर हमें क्या करेगा, बढ़ाएगा। आप देखोगे बढ़ाएगा वो। हालेलुया। जो हिस्सा आपके पास है वो कुछ हिस्सा को भी अगर सेवा के रूप में आप प्रदान करते हो, मैं सच कहता हूं परमेश्वर आपको खाली न जाने देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है। आप फल को क्या करने वाले हो,
काटने वाले हो यीशु के नाम से, हालेलुया। अरे आज हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, लेकिन परमेश्वर वो देगा जो उसकी ओर से होगा, हालेलुया। आपकी ओर से मांगोगे, हो सकता है उसके ऊपर नुकसान होगा, आप जो मांगोगे उसमें तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन जब आप परमेश्वर से मांगते हो और परमेश्वर से कहते हो परमेश्वर जो तू मुझे देगा उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं सच कहता हूं परमेश्वर वो देगा जो आपकी युक्तियों से, सोचने से भी बड़ा होगा, यीशु के नाम में, हालेलुया। जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके लिए देने जा रहा है, यीशु के नाम में, हालेलुया। रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। वो देने जा रहा है यीशु के नाम में, हालेलुया। वो हर एक कामों को पूरा करेगा। आप रोटी खाओगे, कमी ना होगा, संतुष्टि के साथ खाओगे, आप बांटोगे यीशु के नाम में, आपको कमी ना होगी यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप ये नहीं कहोगे मेरे घर में अनाज नहीं है, आप कहोगे मेरे घर में तो सब कुछ है यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर में कमी नहीं है, परमेश्वर ने जो दिया है उसमें खाकर मैं क्या होगा, संतुष्ट होऊंगा, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करनी है, संतुष्टि रहने की जरूरत है। आने वाले समय में आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप बहुत सारे बातों को आप सीखोगे। पहला उठा होने का अधिकार परमेश्वर आपको दिखाएगा, हालेलुया। पहला उठा होने का अधिकार आपको परमेश्वर बताने जा रहा है यीशु के नाम में, हालेलुया। बहुत सारा चीज पतरस और क्लीमेंस के बारे में भी परमेश्वर आपको सिखाएगा कि पतरस उसकी संगति कहां तक लेकर गया, उसे कहां तक ऊंचा बढ़ाया, हालेलुया। हम उस ऊंचाइयों को देखेंगे पतरस और कुरनेश के जीवन से, हालेलुया। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हमें सीखने की, दिल से कह रहा हूं, वो स्वर्ग से परमेश्वर आपको वो देख रहा है, और जो आपने काम पूरा किया है, हालेलुया, वो काम परमेश्वर आपके जीवन में वो खाली न जाने देगा, हालेलुया। उससे भी बढ़कर देगा यीशु मसीह के, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, किसके बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार, उसके मन के द्वारा हमें काम करने की आवश्यकता है, हालेलुया। अपनी बुद्धि के द्वारा हम कुछ भी ना करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कई बार में, मुझे पिछले दिनों में, पिछले संडे, उसके पिछले संडे में भी परमेश्वर ने मुझसे बातें की, कुछ बातें व्यक्ति के लिए मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें कही उस समय भी, और कुछ कलीसिया में भी परमेश्वर ने बात शेयर करूंगा, बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे बताया व्यक्ति के लिए, क्या के लिए, कि उसको ये चीज की आवश्यकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए रियली कह रहा हूं, ये वही वचन के प्रचार के रूप में कह रहा हूं, मैं उसका सेवक और दास होने के नाते कह रहा हूं। उसने मुझसे बातें किया, उसने कहा, आपने फोन, जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा मुझे क्या लेना है, गाड़ी लेना है, हालेलुया। मुझे गाड़ी के लिए परमेश्वर 2 हफ्ते पहले बता दिया था, क्या कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी होगा, जितना होगा भरकर डाउन पेमेंट लेकर क्या ले लेना, गाड़ी ले लेना। मुझे पहले ही बता दिया था, हालेलुया। सचमुच मैं रियली कह रहा हूं। और कल के दिन वो आ रही थी, भैया गांव अहमदाबाद के साइड में, भैया नगर कुछ पड़ता है, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन है उधर भैया गांव, ऐसा कुछ होगा, नगर होगा या गांव होगा। उधर से आ रहे थे, वो 4 दिन से क्या थे, गायब थे। क्या थे, 4 दिन से वो गायब था। शुक्रवार के दिन गए तो उसे पता चला उस घर में एक लड़की को कि उसके लिए थोड़ा दुआ करिए, वो नहीं मिल रही है, उसके लिए प्रार्थना करिए। हमने उसके लिए दुआ किया, हालेलुया, प्रार्थना किया, और प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया, हालेलुया। वचन के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना क्या होता है, सुना जाता है। एक दिन हम वचन के कैसे हमें प्रार्थना करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, कि कैसे वचन के द्वारा प्रार्थना करना है आपको। कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते वचन के द्वारा, हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं।
वचन के द्वारा प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। वचन के द्वारा हमने उसके लिए दुआ किया कि प्रभु जितने दूर हो गए हैं वो सब पास आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो गुम हो गई थी और मुझे कल होकर शाम को 4-5 बजे मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि वो लड़की जो गुम हो गई थी वो मिल गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन में परमेश्वर ने क्या कर दिया? बड़ा चमत्कार कर दिया। हालेलुया।